एक नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूह के बीच होता है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है पॉइंट, सत्ता की साझेदारी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह सत्ता के दुष्प्रयोग को रोकता है। कहने का मतलब है कि सत्ता में जो गलत हो रहे हैं उसी को रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता की साझेदारी मुख्य रूप से कितने स्तरों पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य स्तरीय, स्थानीय स्तरीय और केंद्र स्तरीय पर होती है। 3 गो है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, संघीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकार में स्थिरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण किस देश में देखा गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बेल्जियम में देखने के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का एक रूप है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा है। अगला क्वेश्चन जो है, किस देश में सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में पंचायतों को अधिकार देकर कौन सी सत्ता की साझेदारी की जाती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कौन सुनिश्चित करता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका करता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के साझेदारी का सिद्धांत नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, तानाशाही जो है सत्ता का साझेदारी का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारा को क्या कहा जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, संघीय व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में तमिलों को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिली? श्रीलंका में तमिलों का मतलब तमिलनाडु वाले को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिली? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, सरकार ने उन्हें समान अधिकार नहीं दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए कौन सा अधिकार दिया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता साझेदार का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, सत्ता का उचित वितरण। अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता साझेदारी के अंतर्गत कितने प्रकार के सरकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र होता है और राज्य सरकार होता है और स्थानीय होता है, ये 3 होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है, न्यायपालिका की भूमिका सत्ता साझेदारी में क्या होती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, संविधान की रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी का कौन सा लाभ है? तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी क्या है? तो इसका आंसर है, सत्ता के साझेदारी का अर्थ है सरकार में विभिन्न समूहों, स्तरों और संस्थाओं के बीच सत्ता बंटवारा, ताकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सुचारू रूप से चले और सभी को प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह सत्ता के दुष्प्रयोग को रोकती है, समाज में स्थिरता बनाए रखती है और विभिन्न वर्गों को समान भागीदारी का अवसर देती है। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता की साझेदारी कितने स्तरों पर होती है? तो इसका भारत में सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर होती है। केंद्र सरकार जो कि राष्ट्रीय स्तर है, राज्य सरकार प्रांतीय स्तर है और स्थानीय सरकार जो है कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं? तो भारत में सत्ता के साझेदारी मुख्य रूप से 4 रूप में होती है। पहली जो है क्षैतिज सत्ता साझेदारी, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है, और ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच होती है। उसके बाद है सामुदायिक सत्ता साझेदारी, जिसमें विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के बीच होती है, और राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच सत्ता साझेदारी करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का क्या मॉडल अपनाया गया? तो देखिए, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का एक विशिष्ट मॉडल अपनाया गया, जिसमें सभी समुदाय को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई और संघीय व्यवस्था लागू की गई, और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार जोड़ दिए गए। अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की क्या समस्या थी? तो देखिए, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की कमी थी, क्योंकि सिहली वाले, मतलब जो सिहली भाषा बोलते थे, वो सिहलियों को विशेष अधिकार दिया गया, जबकि तमिल अल्पसंख्यकों को सरकार और प्रशासन में उचित भागीदारी नहीं मिली, जिससे वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों, श्रीलंका में क्या हुआ ना कि जो वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के जो भाषा था सिहली भाषा वाले को मान्यता दे दी गई, जबकि तमिलनाडु से जो गए थे, तमिल भाषा बोलने वाले थे, उनको सरकार और प्रशासनिक स्तर पर कोई भागीदारी नहीं दी गई, इसीलिए वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में स्थानीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में जो है स्तर पंचायत आ जाता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका आ जाता है, जो कि गांव के लिए होता है, छोटे शहर के लिए होता है, और नगर निगम जो है कि बड़े शहर के लिए आता है। अगला क्वेश्चन जो है, संघीय व्यवस्था क्या है? तो संघीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सत्ता को केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है, जिससे दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। ये संघीय व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सत्ता की साझेदारी के तहत न्यायपालिका की क्या भूमिका है?
तो भारत में न्यायपालिका संविधान की रक्षा करता है, सरकार के किसी भी गलत निर्णय पर नियंत्रण रखती है और विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है? तो सत्ता के साझेदारी से तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखता है और विभिन्न वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है।